बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने छतरी ली। उसने मेहनत की, इसलिए कामयाब हो गया। तुमने झूठ बोला, इसलिए सजा मिली। हम वहां गए, इसलिए उनसे मुलाकात हो गई। आपका इंग्लिश बोलने का ख्वाब अब होगा पूरा। हमारे चैनल पे 10 मिनट दीजिए और रोजाना हमारी वीडियोस को देख के जो एक्सरसाइज इसमें दी जा रही है, जो स्ट्रक्चर्स इसमें सिखाए जा रहे हैं, उसकी घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों से, स्टूडेंट से, क्लास फेलो से। ये लफ्ज और ये स्ट्रक्चर्स अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए। बहुत जल्द आप इंग्लिश में माहिर हो जाएंगे और फर इंग्लिश बोल सकेंगे। हमारी इस चैनल के ऊपर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की फ्री क्लासेस चल रही है, जिसमें आज हम ये स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तमाम जुमलों में इसलिए जैसा लफ्ज बार बार आया है, इन तमाम जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, इन जुमलों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर की आज की हमारी ये क्लास 33 यानी 33वीं क्लास है, जिसमें हम इसलिए जैसा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। वो तमाम जुमले जिसमें हम उर्दू में इसलिए जैसा फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट्स वाई का फ्रेज। आज हम दैट्स वाई का फ्रेज लगाकर स्ट्रक्चर फार्मूला और मिसालें बनाना सीखेंगे, ताकि ये जुमले हमें मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक, ताकि आज की वीडियो का तमाम काम आपको समझ में आ सके। अब इन जुमलों, उससे बस छूट गई, इसलिए वो देर से आया। उससे बस छूट गई, इसलिए वो देर से आया। He missed the bus, that's why he came late. He missed the bus, that's why he came late. इस जुमले में he सब्जेक्ट है, missed वर्ब है, the bus इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, that's why हमारा स्ट्रक्चर है। he फिर दोबारा दूसरा जुमला है, उसका सब्जेक्ट है, came वर्ब है और late इस जुमले में एडवर्ब है। वो बीमार थी, इसलिए वो काम पर नहीं गई। वो बीमार थी, इसलिए वो काम पर नहीं गई। She was ill, that's why she didn't go to work. She was ill, that's why she didn't go to work. इस जुमले में she सब्जेक्ट है, was हेल्पिंग वर्ब है, ill एडजेक्टिव है, that's why वो स्ट्रक्चर है जो हम आज सीखेंगे। फिर दूसरा जुमला है जिसमें she सब्जेक्ट है, didn't ये हमारा नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब है, गो वर्ब है और टू वर्ब इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। वो सच्चा है, इसलिए उसे इनाम मिला। वो सच्चा है, इसलिए उसे इनाम मिला। He is honest, that's why he has been awarded. He is honest, that's why he has been awarded. इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, दैट्स व्हाई वो स्ट्रक्चर है जो हम आज पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा जुमला है जिसका ही सब्जेक्ट है, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है और अवॉर्डेड ये वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ। ऐसे जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम जुमले में सबसे पहले कोई स्टेटमेंट या कोई सिचुएशन लगाते हैं, उसके साथ हम दैट्स व्हाई का फ्रेज लगाते हैं और उसके साथ उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई रिजल्ट लगा देते हैं, तो जुमला मुकम्मल हो जाता है। They didn't sleep well, that's why they are tired. They didn't sleep well, that's why they are tired. इस जुमले में ये they didn't sleep well ये एक मुकम्मल जुमला है। They are tired ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब देखिए they didn't sleep well ये एक सिचुएशन या एक स्टेटमेंट है और they are tired ये उसका रिजल्ट है। इन दोनों हिस्सों या जुमलों को हमने ज्वाइन किया है दैट्स व्हाई के स्ट्रक्चर से। तो they सब्जेक्ट है, didn't नेगेटिव के लिए आया है, sleep वर्ब है और well एडवर्ब है। दैट्स व्हाई वो स्ट्रक्चर है जो आज हम पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा जुमला है जिसमें they सब्जेक्ट है, are हेल्पिंग वर्ब है और tired एडजेक्टिव है। They didn't sleep well, that's why they are tired. वो सही नहीं सो सके या आराम से नहीं सो सके, इसलिए वो थके हुए थे। दुकान बंद थी, इसलिए हम वापस आ गए। दुकान बंद थी, इसलिए हम वापस आ गए। The store was closed, that's why we went back. The store was closed, that's why
We went back. इस जुमले में स्टोर हमारा सब्जेक्ट है, was हेल्पिंग वर्ब है, closed यहाँ एडजेक्टिव है। That's why वो स्ट्रक्चर है जो इसलिए की मीनिंग के लिए आया है। दूसरे जुमले में we सब्जेक्ट है, went वर्ब है और back इस जुमले के अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसका बटुआ खो गया इसलिए वो परेशान है। उसका बटुआ खो गया इसलिए वो परेशान है। He lost wallet. That's why he is upset. He lost wallet. That's why he is upset. इस जुमले में ही सब्जेक्ट है, lost वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, wallet इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। That's why वो स्ट्रक्चर है जो आज हमने पढ़ा है। फिर दूसरा जुमला है जिसमें ही सब्जेक्ट है, is हेल्पिंग वर्ब है और अपसेट इस जुमले में एडजेक्टिव है। अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले ये देख लें कि आज हमने स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर का 33 यानी 33वां स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। आज का हमारा स्ट्रक्चर था दैट्स व्हाई का, जिसका मतलब है इसलिए। घर बैठ के जुमले बनाइए, जुमले बना के उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वो जुमले अपने दोस्तों रिश्तेदारों से गुफ्तगू कीजिए। अगर आप जुमले बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप घर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे आपकी रिटन और ट्रांसलेशन भी मजबूत हो जाएगी। रोजाना 10 मिनट हमारे चैनल पे दीजिए, जो हम सिखा रहे हैं उसे तवज्जो से सीखिए और सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आप बहुत जल्द इंग्लिश सीख जाएंगे। आज की एक्सरसाइज ये है, बारिश हो रही थी इसलिए मैंने छतरी ली। उसने मेहनत की इसलिए कामयाब हो गया। तुमने झूठ बोला इसलिए सजा मिली। हम वहां गए इसलिए उनसे मुलाकात हुई। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो बच्चे जो घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।